बच्चे चाहे जानवर के हों या इंसान के, बुढ़ापे में साथ सब छोड़ देते। बाकी रह जाता है तो केवल एक, आपका भविष्य निधि, आपकी पेंशन। यदि आपके पास आपका भविष्य निधि है, आपकी पेंशन है, तो आप सुरक्षित हैं। अपने भविष्य निधि को हमेशा सुरक्षित रखें, उससे अग्रिम कम से कम निकालें, जिससे कि बुढ़ापे में आपका भविष्य निधि आपकी मदद कर सके। दोस्तों, पिछले काफी समय से लोग ब्याज की गणना किस प्रकार से होती है उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। तो ब्याज की गणना किस प्रकार से होती है, इस संबंध में ये वीडियो तैयार किया गया है। इसमें ब्याज की गणना एक्सेल शीट में करके दिखाई है। आप ध्यानपूर्वक देखें और समझिए कि किस प्रकार से ब्याज लगाया जाता है भविष्य निधि में। तो अभी ब्याज की दर जो है केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी ने 8.15% वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डिक्लेयर कर दी है। और आप जानते हैं कि इसके अनुसार कर्मचारी को जो है, जो भी खाते में बैलेंस है और इस वित्तीय वर्ष में जो उसके अंशदान की कटौती हुई है, उस पर प्रोग्रेसिव इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इसकी गणना किस प्रकार से होती है, इसके संबंध में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, तो उसमें मैं एक वीडियो आपके समक्ष लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कर्मचारी है, इसका यूएन नंबर जो है मैंने आपको दिखाया है। ये एग्जैक्टली यूएन नंबर नहीं है, ये किसी का मैंने नंबर डमी डाला है। और ये मेंबर है जिसका नाम है जीवन शर्मा। इस कर्मचारी का वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंशदान की कटौती हुई है और उसका बैलेंस क्या था ये बताता हूँ मैं। ये कर्मचारी का अप्रैल 2022 में जो है ओपनिंग बैलेंस 1,25,615 रुपया था और एम्प्लॉयर शेयर में 56,899 रुपये। इसकी जो वेजेस थी, इसकी सैलरी वेतन जो भी था, वो 7,692 रुपये अप्रैल माह का आया। और उस पर जो है 12% आप देख रहे हैं 923 रुपये एम्प्लॉय शेयर में कटौती की गई। और 8.33% जैसा कि आप जानते हैं पेंशन फंड जिससे पेंशन दी जाती है, वहाँ पर 641 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन उसका कटौती किया गया। साथ ही एम्प्लॉयर शेयर में 282 रुपये आप देख रहे हैं। 923 में से 641 रुपया घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है वो एम्प्लॉयर शेयर में डाल दिया जाता है। तो ये 923 रुपये और 282 रुपये दोनों जो है कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा हुए हैं। इस प्रकार आप आगे देख रहे होंगे मई माह में इसका प्रोग्रेसिव बनाया गया कि 1,25,615 रुपये में 923 रुपया जोड़ दिया तो 1,26,538 ये बैलेंस आ गया। और इसी तरह इसका फिर कंट्रीब्यूशन 1,162 रुपया जोड़ा गया। लेकिन ये आप रेड कलर से देख रहे थे, इस कर्मचारी के एम्प्लॉय शेयर कर्मचारी वाले खाते से जो है ना, इसने 50,000 रुपया जो है अपना भविष्य निधि अग्रिम के तौर पे वापस लिया। ये नॉन रिफंडेबल एडवांस होता है और इसको 50,000 रुपया कर्मचारी को मई माह में दे दिया गया। तो इस प्रकार देखिए कि अगर 50,000 रुपया ये दे दिया तो इसका प्रोग्रेसिव बैलेंस अब डाउन आता जा रहा है 77,700 रुपया। इसी तरह 10,000 रुपया फिर लिया इसने जून में और 45,600 रुपये अगस्त में लिया। तो जैसा ही ये अपना विड्रॉल ले रहा है तो उसी प्रकार उसका जो है प्रोग्रेसिव बैलेंस भी घटते जा रहा है, जिसके कारण ब्याज में भी कटौती होती जाएगी। जैसा आप देख रहे हैं कि इसका पूरा प्रोग्रेसिव बैलेंस जो है 6,21,033 रुपये कर्मचारी वाले हिस्से में आ गया। और एम्प्लॉयर वाला जो हिस्सा है, ये जो देख रहे हैं आप, इसका जोड़ जो है 6,89,773 रुपये। अब इस कर्मचारी का जो प्रोग्रेसिव बैलेंस आया था 6,21,033 रुपया, इसमें जो इसने अग्रिम लिए 1,27,800 रुपये, तो उसको भी जो है ब्याज के लिए हम माइनस कर देते हैं इसमें से। तो इसका प्रोग्रेसिव बैलेंस एग्जैक्टली अब 4,93,233 रुपये आ गया है। अब 4,93,233 रुपये पे जो ब्याज की दर है 8.15% है, तो 4,93,233 को मल्टीप्लाई किया गया, गुणा किया 8.15 से और उसको भाग दे दिया 1,200 से। तो इसका ब्याज आया इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर्मचारी खाते में 3,350 रुपये।
इसी प्रकार एम्प्लॉयर वाले खाते में इसको 6,89,773 रुपये जो है इसका प्रोग्रेसिव बैलेंस आया था, उस पर जो ब्याज लगाया है जैसा कि आप देख रहे हो 4,685 रुपये है, ये राउंड ऑफ कर दिया गया है। ये देखिए कि इसको जो है 8.15 और डिवाइड बाय 1200, तो इस तरह से इसको जो है 4,684 रुपये 70 पैसे मिले थे, लेकिन ये जो है राउंड ऑफ में 4,685 रुपये बनते हैं। आप ये देख रहे हैं कि 1,25,615 रुपया इस से कर्मचारी खाते में और एम्प्लॉयर शेयर में जो है 56,899 रुपया है, तो 78,337 रुपया इसका जो है 1 अप्रैल 2022 का बैलेंस है पेंशन फंड में से। अब ये 1 अप्रैल 2022 को जो ये बैलेंस आया, साथ में इसमें इंटरेस्ट लगा इस वित्तीय वर्ष का 2022-23 का 3,350 और 4,685 रुपये एम्प्लॉयर वाले खाते में। ये जो है एम्प्लॉयर वाला हिस्सा है, साथ ही कंट्रीब्यूशन 2,205 रुपया एम्प्लॉय शेयर का और 674 रुपये एम्प्लॉयर शेयर का, और पेंशन फंड में 1,531 रुपये इसकी कटौती हुई थी। जो ये डिटेल आपको दिखाई है ये ऊपर है। और इसके बाद इसने जो विड्रॉल लिया है पीएफ से 1,27,800 रुपया लिया है। तो आप देख रहे हैं कि इस कर्मचारी का जो अकाउंट स्टेटमेंट या वेतन पर्ची बनी उसके अनुसार जो बैलेंस 1,25,615 थी, 3,350 रुपये उसमें इंटरेस्ट दिया गया कर्मचारी का, और कंट्रीब्यूशन 2,205 रुपये, 1,27,800 रुपया इसने विड्रॉल लिया। तो इसका एम्प्लॉय वाले शेयर जो है केवल क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2023 को 3,370 रुपये बना। इसी प्रकार जो है एम्प्लॉयर वाले खाते में 56,899, 4,685 रुपये इंटरेस्ट हो गया, और इसका एम्प्लॉयर शेयर का 674 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन, और इसको जो है हमने 57,573 रुपये इसके खाते में 31 मार्च 2022 को क्रेडिट कर दिए। तो 3,370 रुपये और 57,573 रुपये, ये दोनों जो है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर शेयर है जिसे ईपीएफ बोलते हैं। और ये पेंशन फंड है। पेंशन फंड में आप देख रहे थे कि इसका ओपनिंग बैलेंस 78,337 रुपये था, 1,531 रुपया इसका पेंशन कंट्रीब्यूशन आया, तो ये टोटल हो गया 79,868, 79,868 रुपया। अब पेंशन फंड में कई लोग बोलते हैं कि ये मेरे पेंशन फंड में काफ़ी पैसा जमा है और मुझे कैसे मिलेगा। तो पेंशन फंड में जो है अगर आपकी 10 साल से ऊपर की सर्विस हो जाती है तो पेंशन फंड आपका जो है सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उससे ही आपको पेंशन दी जाती है 10 साल की सर्विस होने के बाद। और 58 वर्ष की आयु आपकी जब पूर्ण हो जाती है तो आपको पेंशन जारी कर दी जाती है। 10 वर्ष की सर्विस जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशनेबल सर्विस होनी चाहिए, तभी जो है आपको पेंशन देय होती है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहें कि कुछ कर्मचारियों का कहना था कि मेरे खाते में जो है पीछे मैंने 5 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी और मेरी उम्र जो है 58 साल से ऊपर हो गई, तो मेरे को ब्याज क्यों नहीं दिया जा रहा है, मैंने अभी पीएफ से भुगतान नहीं लिया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नौकरी छोड़ने के 36 महीने के बाद अगर कोई जो है अपना पीएफ वगैरह 58 वर्ष पूर्ण हो गई है और 36 महीने उसने पूर्ण कर लिए हैं, 58 वर्ष की आयु भी उसकी पूर्ण हो गई है, तो ऐसे कर्मचारी को ब्याज नहीं दिया जाता और उसका खाता निष्क्रिय कर दिया जाता है। अपना खाता निष्क्रिय हो उससे पहले ही उसकी जांच कर लें।